8-10 बार जब तक आप नौकरी करेंगे आपको धरना देना ही पड़ेगा। अब गहलोत सरकार 23-24 बजट में आज तक उस पर कोई नहीं किया, उन्होंने पालना नहीं की है। अरे कहाँ सर, यहाँ 8,000 का है, यहाँ तो एक बेलदारी जो दिहाड़ी मजदूरी करता है ना, उसके लिए 600 रुपए रोज मिल रहे हैं। परमानेंट की कर्मचारी की वेतन है आज 70,000 रुपए, 60,000 रुपए कम से कम, और हमारी है 6,000 रुपए। आप बताओ, हम उनके काम बराबर है, काम बराबर है, उनसे ज्यादा ही काम करते हैं। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा हमारे द्वारा। अगर आप भी संविदा पे नौकरी करने जा रहे हैं तो अपने जीवन के कुछ लक्ष्य बना लीजिए। जैसे पहला लक्ष्य आपका ये होना चाहिए कि 8-10 बार जब तक आप नौकरी करेंगे आपको धरना देना ही पड़ेगा। और अगर आप राजस्थान में संविदा पे नौकरी कर रहे हैं तो और वहाँ 20 बार जोड़ लीजिए, क्योंकि राजस्थान में जो संविदा पे नौकरी करने वाले लोग हैं, खासकर स्वास्थ्य विभाग में, उनकी तो और समस्याएं हैं। उनको उनकी जिंदगी लगभग जब से नौकरी करे 10-15 बार तो इन लोगों ने धरना दे ही दिया होगा। और भरतपुर में भी मैं मौजूद हूँ, ये जनाना अस्पताल है और यहाँ पे जो भी संविदा कर्मी है इनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आज इन्होंने 10 से 12 के बीच में काम छोड़ दिया, बहिष्कार कर दिया कि भाई हम काम ही नहीं करेंगे। क्या है मांग, इनसे ही जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल है। किस पद पर हो आप? मैं यहाँ नर्सिंग ऑफिसर के पद पर हूँ। हमारी मांगे ये हैं और हम इसलिए यहाँ आज बाहर निकल के आए हैं कि बहुत लंबे समय से हम लोग क्या है संविदा निविदा पे हॉस्पिटलों में नर्सिंग स्टाफ के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। 4-4 साल कोर्स करने के बाद जब आदमी यहाँ पोस्टेड होता है तो उसको एक उम्मीद रहती है कि हम इतने लंबे समय से काम करेंगे तो सरकार की जो पीछे जो भर्ती होती आई है बोनस के आधार पे, जैसे 13 में हुई है, 16 में हुई है, 18 में हुई है, 23 में हुई है, 1965 के नियम के अनुसार अब तक क्या रहा है कि 10, 20, 30 बोनस के आधार पे भर्तियां होती थी। और उस जो पहले से लगे हुए हैं 1 साल के 10, 2 साल के 20, 3 साल के 30 बोनस के आधार पे मेरिट बोनस से भर्ती निकाली जाती और हमको प्राथमिकता दे के परमानेंट किया जाता था। 90%, 95% जो स्टाफ लगा हुआ है वो उसी बेस के आधार पे सारा लगा हुआ है। अब हमारे साथ सरकार कुछ इस तरह से चेंज करना चाह रही है कि 1965 के उस नियम में संशोधन करके एग्जाम बेस पे भर्ती कराने का विचार सरकार रख रही है। और 2022 के बाद अभी तक कोई भर्ती भी नहीं निकाली गई है, क्योंकि कई स्टाफ ऐसे हैं जो उम्र ओवर एज होने के कगार पे आ चुके हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्दी से एक तो भर्ती निकाली जाए, बोनस मेरिट बेस पे भर्ती निकाली जाए, जिस तरह से पहले भर्ती होती आई हूँ उसी आधार पे, और हमारे साथ इस तरह का न्याय होना चाहिए। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। क्या दिक्कत आ रही है? ऐसा लग रहा है कि नौकरी चली जाएगी? घर का पालन नहीं हो रहा है सर। 8,000 रुपये में क्या होगा आप बताइए। 24 बजट में आज तक उस पर कोई नहीं किया, उन्होंने पालना नहीं की है, जबकि उनसे कई बार हम धरना भी दे चुके। एक लड़का पालिम खत्म हो चुका है, आज तक उसका कोई वो नहीं है, भरण पोषण भी नहीं दिया गया है। और 8,000 में क्या करे? भजन सरकार तो अपनी मस्ती मस्त है, बताओ क्या करे। 6 घंटा